क्या आपको पता है 100 में से 90 मुद्रा लोन का फाइल बैंक डस्टबिन में फेंक देता है? क्यों? क्योंकि आप बैंक में लोन मांगने जाते हैं और बैंक आपसे बिजनेस मांगता है। अगर आप बैंक का चक्कर काट काट के थक गए, बैंक आपसे सिक्योरिटी या गिरवी मांगता है, तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद है। आज मैं आपको वो सीक्रेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तरीका बताऊंगा जिसके बाद बैंक मैनेजर को साइन करना ही पड़े। 2026 में मुद्रा लोन लेने का नया तरीका स्किप कीजिए तो भूल जाइए लोन को। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुनकर लगता है कि सरकार पैसे बांट रही है, जाना है और सीधे सरकार सबको फ्री में दे देगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बैंक वाले आपको टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री है, जिसके कारण से बैंक पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क इस बात का कि मैं अगर लोन दूंगा तो ब्याज सहित मुझे वापस मिलेगा या वो लोन खराब हो जाएगा और मूलधन भी वापस नहीं आएगा। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है? कोलेटरल फ्री का मतलब हुआ बिना कुछ गिरवी रखे हुए, मतलब कि लोन के रूप में बैंक आपको पैसा देता है और जब कोई सिक्योरिटी, कोई गिरवी नहीं लेता है तो कल के डेट में ये कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा रिटर्न मुझे आएगा या नहीं आएगा। और जब रिस्क हाई होता है तो बैंक सिर्फ उसको पैसा देती है लोन के रूप में जिसका कागज बोलता है। आज हम 3 स्टेप में जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए है जिससे लोन 100% मिल जाए, उद्यम मित्र पे कैसे अप्लाई करें और सबसे इंपॉर्टेंट सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए। 99% लोग इसी तरीके को भूल जाते हैं और नहीं बनाते, जिसके कारण से लोन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले अपनी अपनी जरूरत को समझो। देखिए, मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी होता है और सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि हम लोग सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं तरुण लोन लेने के लिए। मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी होता है ना, शिशु, किशोर और तरुण, और डायरेक्ट तरुण के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो अप टू 50% शिशु लोन होता है, इसमें छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए होता है, जैसे ठेला लगाने हो गया, रोड साइड कोई दुकान शुरू करनी है, मतलब कि अगर बिजनेस का स्टार्टिंग करना है जहाँ पे, वहाँ के लिए शिशु लोन होता है। मतलब आपको 50,000 से नीचे तक का लोन या अप टू 50,000 रुपीज का लोन दिया जाएगा। इस कैटेगरी में अप्रूवल रेट सबसे हाई होता है। अगर आप शुरुआत में शिशु लोन के लिए जाएंगे, शिशु मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, तो 99% चांस है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी आता है किशोर लोन, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से रनिंग बिजनेस है, बिजनेस सेट चल चुका है। अब आपको या तो मशीनरी खरीदना है या स्टॉक बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत हो। ऐसे कंडीशन में आपके लिए किशोर लोन होता है, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है मुद्रा लोन के तहत। और तीसरा आता है तरुण, जिसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री रहता है और ये उस बिजनेस के लिए होता है जिसका बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, बस उसको अपने आप को अपग्रेड कराना है, तब जाकर के उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। प्रो टिप 2026 में यही है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए, शुरुआत ही किए, तो डायरेक्ट तरुण लोन लेने के लिए, मतलब 10 लाख का लोन बैंक के पास मांगने मत जाइए, तुरंत में लोन रिजेक्ट हो जाएगा। शुरुआत करिए शिशु लोन से या किशोर लोन से, उसको लेकर के इसके बाद उस लोन को सही से चुका दीजिए, जिससे एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा। और इसके बाद जब सब कुछ अच्छे से स्मूथली चलेगा, मतलब आपने जो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन लिया, अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो उस पैसे को लेकर के फिर समय से चुका दीजिए। इस बेस पे आपका जब क्रेडिट हिस्ट्री का लाइन अच्छा हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, तब जाकर तरुण अप्लाई करेंगे तो तुरंत में अप्रूव्ड मिल जाएगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से लोन मिलता है। सिर्फ फॉर्म भर देने से, अप्लाई कर देने से लोन नहीं मिलता है। आपको बैंक को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बैंक मैनेजर को सिर्फ सपने मत बेचो, उसे नंबर गिनाओ, नंबर में दिखाओगे तो बैंक मैनेजर आपको अप्रूवल देगा। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। वो कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए? पहला, बिजनेस मॉडल, मतलब पैसा आएगा कहाँ से, जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं उस बिजनेस का मॉडल क्या है, मतलब कि इनकम प्रॉफिट जनरेट करने का मॉडल क्या है। कहा जाता है किसी भी बिजनेस का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर बाद में रेवेन्यू जनरेट या इनकम जनरेट कैसे करेगा, ये मॉडल आपको बैंक को बताना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से। दूसरा कॉस्ट ब्रेक डाउन करना होगा। जैसे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो जैसे 2 लाख रुपए का मशीनरी हो गया, 2 लाख रुपए का माल हो गया, 1 लाख रुपए का अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये सब चीज आपको दिखाना पड़ेगा ब्रेक डाउन करके उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तीसरा, मार्केट एनालिसिस, मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो माल बनाएंगे, उसको आप बेचिएगा कहाँ पे, किस तरह से बेचिएगा, उसको खरीदेगा कौन, मतलब कि इंड कस्टमर कौन होगा, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होगा। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, रीपेमेंट प्लान, मतलब बैंक वाले जब आपको लोन देंगे तो उसको वापस कैसे चुकाइएगा, ये प्लान आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। अगर आप ये चीज खुद नहीं बना सकते हैं तो किसी चार्टेड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करके 1,000-2,000 से लेकर 3-4 हजार, मैक्सिमम 3-4 हजार रुपए में एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्टेड अकाउंटेंट आपके लिए तैयार कर दे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें उद्यम मित्रा पोर्टल के थ्रू अप्लाई। देखिए, 2 तरीके से अप्लाई आप कर सकते हैं मुद्रा लोन के लिए, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑफलाइन ये हुआ कि आप ब्रांच जाकर के अप्लाई करें। आप ब्रांच जाकर के ब्रांच मैनेजर को कहिए कि मुझे मुद्रा लोन चाहिए, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होता है कि आपको मुद्रा लोन ब्रांच मैनेजर नहीं देगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं रहता कि आपने उसके पास गया। और मैक्सिमम टाइम में ब्रांच मैनेजर इस चीज को टालते रहते हैं, क्योंकि भले ही
सरकार कहती है, लेकिन ओवरऑल बैंक के पास भी एक तरह का रिस्क हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। मैं किसको दूं? तो वो अपने जान पहचान वाले लोगों को, जिसका पहले से बिजनेस सेट है, उसी को मुद्रा लोन दे करके वो अपना काउंटिंग नंबर या टारगेट पूरा कर लेते हैं। कहते हैं मैंने इतने लोगों का मुद्रा लोन दिया, तो उसकी नौकरी के ऊपर प्रेशर होता है कि अगर वो रिकवर नहीं होगा तो उनको भविष्य में एक तरह से समझ लीजिए कि ब्रांच मैनेजर को प्रमोशन पे दिक्कत होना शुरू हो जाता है, तो वो भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो मैक्सिमम चांस मान के चलिए कि वो कहेंगे देखो यार मेरा टारगेट पूरा हो गया है, अब मुद्रा लोन मैं नया नहीं दे सकता हूँ, अब आएगा तो अगली बार कहूंगा, लेकिन वो अगली बार भी आपको नहीं देंगे। ये ऑफलाइन की कहानी है, रियलिटी है। तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो सबसे बेस्ट तरीका है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक सॉलिड एविडेंस होगा, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग आया उसको लेकर के अगर ब्रांच में जाते हैं, तब जाकर के आपके लोन को रिजेक्ट करना या टाल मटोल करने के लिए ब्रांच मैनेजर को 5 बार सोचना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी है कि फिर प्रोसेस में लग जाएगा। इसके लिए जन समर्थ पोर्टल पे जाइए, अलग अलग बैंक का प्राइस या कह सकते इंटरेस्ट या जो भी चीज होता है सारे चीज को कंपेयर करिए, और इसके बाद जो आपके लिए किफायती लगे, बढ़िया लगे, जिसका EMI प्लान या कह सकते हैं कि पैसे रिटर्न करने का तरीका आपके लिए कंफर्टेबल लगे, उस बैंक में आप जा सकते। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसी रेफरेंस नंबर को लेकर के ऑफलाइन फिर विजिट करना है ब्रांच में, और तब जाकर के ब्रांच मैनेजर को कहना है कि मैंने मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पर ही दिखाना है, और कन्विंस करके अपने फेवर में लोन को अप्रूवल करवा लेना। मुद्रा लोन में एक सिविल फैक्टर होता है। मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे ये बोलते रहते हैं मुद्रा लोन में सिविल स्कोर नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ग्राउंड पे अलग है, रियलिटी बहुत चेंज्ड है। टेक्निकली कहा यह जाता है, कागज पे ही कहा यह जाता है कि मुद्रा लोन के लिए सिविल नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सिविल स्कोर बढ़िया नहीं होगा तो आपको बैंक वाले लोन देने से घबराएंगे। इसका रीजन ये है कि कोई भी बैंक मैनेजर या फील्ड ऑफिसर या लोन सैंक्शन करने वाले ऑफिसर अपना करियर आपके चक्कर में रिस्क पे तो नहीं ना डालेगा। वो तो देखेगा कि सिविल स्कोर इसका बढ़िया है, मतलब इसका लेन देन बढ़िया है। और इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि लोन के लिए सिविल स्कोर इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डिटेल एनालिसिस है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपका सिविल भी खराब है और आपको मुद्रा लोन चाहिए, तो एक जुगाड़ में बताता हूँ, आप अपनी वाइफ या अपने फादर या मदर के नाम पर मुद्रा लोन अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों रोना बंद करिए कि मुद्रा लोन नहीं मिलता है, तैयारी करिए। मैंने जो 4 पॉइंट बताया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लास्ट में जो तरीका बताया, वो सारे चीज को अप्लाई करिए, और इसके बाद लोन लेकर के खुशी खुशी आप नया बिजनेस को शुरुआत करिए। और जाते जाते लाइक बटन दबाइएगा, ताकि यूट्यूब को पता चले कि मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एनीवे मिलते हैं फिर के साथ अगले वीडियो।